सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लिक्विडिटी के ऊपर। कंप्लीटली मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सके उतना बेस्ट और आसान भाषा में लिक्विडिटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो भी बहुत ही डीप में। मतलब जितना हो सके उतना, जितने टाइप की लिक्विडिटीज है। हाँ, इसमें और भी बहुत एडवांस टाइप की लिक्विडिटी आती है, लेकिन उसको मैं अभी फिलहाल के लिए इस लेक्चर में नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने उसे लिया तो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये पहले एक लिक्विडिटी को समझने के लिए पहले एक फाउंडेशन, जो हमारा जो बेस है, उसको अपने को क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे वो बेस क्लियर हो जाएगा तो आने वाले टाइम में और भी एडवांस लेवल की लिक्विडिटी आती है, उसके ऊपर भी मैं लेक्चर लेकर आऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए ये लिक्विडिटी से क्या फायदे होंगे आपके? आपका जो मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और आपका जो स्टॉप लॉस, आप हमेशा ये सोचते हो ना कि जब मेरे ट्रेड में एंटर होते हो तो आपका स्टॉप स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है? आपको पता है कि प्राइस ऐसे ऊपर जाने वाला है, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है। जब आप सेल में जाते हो उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो उसके रीजन, जो भी आपके माइंड में जो जितने भी सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, सब कुछ। तो इन डिटेल में बहुत ज्यादा मैं एकदम एकदम मैं डेप्थ में जाने वाला हूँ लिक्विडिटी के। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज लिक्विडिटी। तो यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन है। लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट, द इंटरबैंक एल्गोरिदम इब्डा मूव्स प्राइस फ्रॉम वन पुल लिक्विडिटी टू अनदर टू पेयर बाय ऑर्डर्स विद सेल ऑर्डर्स। यानी कि लिक्विडिटी जो है ना, एक अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है ऑर्डर फिल करना, यानी कि एक बाय करेगा एक सेल करेगा। ये लिक्विडिटी, जो बाई सेल, जो मार्केट के अंदर जो पैसा घूमता है उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। और कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी, ये मार्केट, ये पूरे दुनिया का जो, पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है, उसका काम क्या है? एक लिक्विडिटी के पास जाके दूसरी लिक्विडिटी के पास जाना, एक लिक्विडिटी के पास आके दूसरी लिक्विडिटी के पास जाना। इसका यही काम है और दूसरा कुछ नहीं है। आपको पता है ये मार्केट या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है, बस यही होता है, राइट? या तो कभी साइडवेज होता है। तो मार्केट का काम ही है, प्राइस का काम ही है कि एक एक स्टॉप लॉस, एक लिक्विडिटी में, यानी कि एक स्टॉप लॉस को हंट करके दूसरे स्टॉप लॉस के पास में आए, एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी की तरफ आए। मार्केट का बस यही काम है, और इसी के अंदर मार्केट ये ऊपर नीचे करता है। ठीक है? अब अब हमको इससे बेनिफिट क्या होंगे, मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ कि आपका जो ट्रेड करने का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि नहीं, यहाँ पर लिक्विडिटी है, प्राइस अगर यहीं से ऊपर जा रहा है तो ये फेक मूव है। प्राइस यहाँ से हल्का ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरने के बाद जब इसकी लिक्विडिटी लेगा उसके बाद मैं यहाँ से बाय करूंगा। ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आप रैंडम, आप कहीं पर भी, आपको आपको जब पता चल गया कि ये जोन पे लिक्विडिटी है और प्राइस यहाँ तक आया और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जब आपको पता है कि भाई ये लिक्विडिटी है, प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, हल्का सा ऊपर जाके ये लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद ऊपर निकलेगा, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, आप एंटर होंगे यहाँ से। तो जो गलती होती थी वो गलती अब होने से बच जाएगी। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपको एंट्री यहाँ लेनी है कि लिक्विडिटी लेने के बाद लेनी है। अब लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट में बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप हो गया, बट कौन सी लिक्विडिटी स्वीप हुई है? अब आप वो 5 मिनट की लिक्विडिटी मार्क करके बैठे हो या 15 मिनट की, कभी कभी आपने 5 मिनट की लिक्विडिटी मार्क की है लेकिन प्राइस आपकी 5 मिनट की लिक्विडिटी लेता है, हल्का ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है। वो क्यों ऐसा होता है? आप सोचोगे कि अरे इसने तो लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद भी प्राइस ऊपर गया और उसके बाद भी फिर क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? उसके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का काम है मार्केट के अंदर एक बाई करना, कोई सेल करना, बाई सेल, यही लिक्विडिटी है। क्योंकि बिना लिक्विडिटी के प्राइस के अंदर मूवमेंट ही नहीं होगा। कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तब जाके प्राइस ऊपर नीचे होता हो रहा है, राइट? अगर कोई बाई सेल करेगा नहीं तो मार्केट एक ही जगह रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। ठीक है? तो प्राइस का काम ही है एक स्टॉप लॉस को हिट करके दूसरे स्टॉप लॉस के पास जाना, एक लिक्विडिटी लेके दूसरे लिक्विडिटी के पास जाना, यही काम है मार्केट का। ठीक है?
तो अब इसमें जो है ना, व्हाट इज़ लिक्विडिटी, इसके अंदर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत टाइप की लिक्विडिटी होती है, ठीक है? अभी उसको हम समझते हैं। ये है हमारी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको आसानी होगी। 1 मिनट मैं खाली देख लूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं, क्योंकि कभी-कभी ये बीच में ना रुक जाता है। हाँ, ओके, ऑन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और अभी हम एक-एक, एक-एक करके सबको डिटेल में समझते हैं और फिर सबको हम चार्ट में जाके प्रॉपर मार्क भी करते हैं। इससे होगा क्या? आपको लिक्विडिटी और डिटेल में समझ में आ जाएगी कि लिक्विडिटी के आपको नाम पता चल गए, कितने टाइप की लिक्विडिटी है। इसके बाद में ये पैटर्न्स, यानी कि ये चार्ट में दिखते कैसे हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे, जब भी आपके आँखों के सामने से बनते हुए दिखेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। एक बार प्राइस लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद हम ट्रेड में एंटर होंगे। आपका माइंडसेट पहले से ही ऐसा तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपने इस चीज़ को देख लिया है, समझ लिया है। और समझने के बाद में अब आपको पता चल गया है, तो आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि ये प्राइस जानबूझ के लिक्विडिटी बना रहा है, ये एक बार कर दे, उसके बाद में मैं ट्रेड में एंटर होऊँगा, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी लिक्विडिटी पूल्स, सेकंड आता है हमारा रिटेल पैटर्न्स, थर्ड आता है हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी, फोर्थ आता है हमारा हाई टाइम फ्रेम एंड सेशन लिक्विडिटी। और ये सेशन ये सिर्फ मैं फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी निफ्टी पूरे वर्ल्ड के मार्केट में काम करता है। हाँ, सिर्फ इंडियन मार्केट में ये सेशंस की लिक्विडिटी को हटा दो, बाकी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी वहां पर भी होती है। रेंज एल्गोरिदम फ्रेमवर्क, ठीक है? अब देखो, प्राइमरी लिक्विडिटी पूल्स में क्या आता है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब इसको हम समझते हैं ये कैसे है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ में समझाऊं, ये देखो, अब मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो किसने यहाँ बाई किया है, किसने यहाँ बाई किया है, तो यहाँ पर क्या है, सबके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, राइट, है ना? किसके स्टॉप लॉस यहाँ लगे, अब किसने सेल किया है तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ पर लगे। यहाँ से किसने सेल किया है, यहाँ से किसने बाई किया है, बराबर। यहाँ से जिसने बाई किया है उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे, और जिन जिन लोग ने यहाँ से सेल किया उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे, राइट। तो अब प्राइस क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ये क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट, सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ पर यहाँ से ऊपर से किसने सेल किया है, ऊपर से प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चला गया, तो यहाँ से, सॉरी, तो यहाँ से जिसने सेल किया उनका स्टॉप लॉस हिट, राइट। तो ये हो गया हमारा सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, सॉरी, सेल साइड लिक्विडिटी हो गया और ये बाई साइड लिक्विडिटी हो गया। समझ में आया? एक मिनट में फिर से बता देता हूँ। देखो, कहाँ गया हमारा ड्राइंग, हाँ, प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब किसके स्टॉप लॉस यहाँ लगे, किसके स्टॉप लॉस यहाँ लगे, किसके स्टॉप लॉस यहाँ लगे, किसके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे, किसके स्टॉप लॉस यहाँ लगे तो वैसे ही हिट हो गए, यहाँ लगे तो वो वैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गए, किसके यहाँ लगे, प्राइस ने क्या किया, नीचे आया। अब यहाँ से यहाँ पर किसी के स्टॉप लॉस लगे, तो प्राइस ने क्या किया, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यही है हमारा प्राइमरी लिक्विडिटी पूल्स। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी को हम कहते हैं प्राइमरी लिक्विडिटी पूल्स। उसके बाद में आता है हमारा सेकंड, रिटेल पैटर्न्स। अब रिटेल पैटर्न में आपने पढ़ा होगा, जितने भी अपने जो चार्ट पैटर्न आपने पढ़े होंगे कि डबल टॉप इस टाइप के बनते हैं, जो डबल टॉप, डबल टॉप, फिर उसके बाद में कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, ये एम पैटर्न भी बोलते हैं इसको, फिर ये कोई बोलता है डब्ल्यू पैटर्न इसे, फिर उसके बाद में आपकी ट्रिपल टॉप इस टाइप का भी बनता है, राइट। इस टाइप के भी आपने देखे होंगे। तो इसको कहा जाता है रिटेल पैटर्न। ये रिटेल पैटर्न लिक्विडिटी होती है। जो भी चार्ट पैटर्न को जो ट्रेड करते हैं ना, आपने देखा होगा कि एम पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, वो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, और वो कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। मतलब जो जो और भी क्या कितने नाम है पता नहीं, पर जो भी जितने भी बने, तो ये पैटर्न बनते क्यों है, ये रिटेल को दिखाने के लिए बनते हैं
ताकि वो उसमें एंटर हो, फिर उसके स्टॉप लॉस को हिट करे और प्राइस उनकी लिक्विडिटी लेके फिर अपना रियल मूव दे। अगर आपको भी चार्ट में डबल टॉप दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, तो सभी डबल टॉप को देख के ट्रेड करेंगे, राइट? सभी देख रहे हैं उसको और सभी उसमें ट्रेड करेंगे। तो वो जानबूझ के वो बनाया जाता है ताकि हमको वो दिखे कि भाई यहाँ पर डबल टॉप बना है। जैसे हम बनता है तो आंखों के सामने बोलते हैं ना, अरे यहाँ पर तो डब्ल्यू पैटर्न बना है, या तो एम पैटर्न बना है, या तो ये, तो आपको दिख रहा है क्लियरली। तो प्राइस जानबूझ के बनाता है ताकि आप उसके अंदर एंटर हो, लिक्विडिटी जनरेट हो और प्राइस फिर उस लिक्विडिटी को लेने आए। और फिर एक बनती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट? ट्रेंड लाइन लिक्विड रियली सॉरी। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसे बनती है? इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है, आपने देखा होगा बहुत बार। और फिर आप एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, है ना? फिर आप एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन, एक कोई चैनल वैनल जो भी है ड्रॉ करते हो, राइट? फिर डबल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, फिर जितने भी चार्ट पैटर्न्स है, ट्रेंड लाइन है, ये पूरी लिक्विडिटी होती है, राइट? ये पूरी लिक्विडिटी होती है। आपने कभी देखा होगा कि प्राइस क्या करेगा, जानबूझ के इस तरीके से ऊपर जाएगा। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। 1 मिनट, 1 मिनट मैं इसको हटा दूँ। आपने देखो बहुत बार देखा होगा प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है, इस तरीके से, ऐसे, है ना? एक पूरी ट्रेंड लाइन बनाते हुए जाता है, उसके बाद एकदम जम से नीचे गिरता है, ठीक है? गिरने के बाद में फिर बहुत सारे लोग इसमें सेलिंग में घुसते हैं, प्राइस हल्का-सा यहाँ पे ऐसे ऊपर आता है, सब सोचते हैं कि प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है और फिर और लोग सेलिंग में घुसते हैं, प्राइस हल्का-सा और नीचे आता है और फिर यहाँ से वापस भाग जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न है, ये जानबूझ के लिक्विडिटी क्रिएट करके जाता है और यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होता है। प्राइस इस लिक्विडिटी को क्रिएट करता है, सबके एसएल हंट करता है, स्पीड में गिरता है ताकि लोगों को ये बताए कि भाई इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है, अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है। और फिर प्राइस, बहुत से लोग इसमें ही घुस जाते हैं, फिर कुछ लोग वेट करते हैं कि प्राइस रिटेस्ट हो और कुछ आधे लोग रिटेस्ट में घुसते हैं, फिर हल्का सा प्राइस नीचे भी आता है और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर भाग जाता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है और हमारे बायस अपसाइड के हैं। तो जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी तो आप वेट करोगे कि ये ट्रेंड लाइन टूटे, प्राइस इतना नीचे आए और आप यहां से बाइंग का प्लान करोगे, ना कि सेलिंग का। इसके सबके जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, सबके लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा और वो भी एकदम रिसेंट चार्ट में दिखाऊंगा और जितने हो सके उतने अलग अलग चार्ट्स में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब समझ में आया? रिटेल पैटर्न डबल टॉप ये किस किस टाइप की लिक्विडिटी होती है। अब ये इंजीनियर लिक्विडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। इंजीनियर लिक्विडिटी होता है क्या? इक्वल हाइस एंड इक्वल लोज। ये इंजीनियर लिक्विडिटी जो होती है ना, ये प्राइस जो है जानबूझ कर क्रिएट करती है, जानबूझकर। आप कभी देखना, इस तरीके से आपको प्राइस जो है जाता हुआ दिखेगा, ऊपर गया। अब यहाँ पर प्राइस क्या करेगा? एक फेलियर स्विंग बनाएगा। अब इसको ऊपर जाना तो ऊपर नहीं जाता है, हल्का सा इधर जाता है और फिर नीचे आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है? अब ये सारे क्या है ना, फेलियर, ये फेलियर स्विंग बना दिया प्राइस ने। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हम कहेंगे इक्वल हाइज। ये इक्वल हाइज है, ठीक है? ये फेलियर स्विंग, इक्वल हाइज। तो प्राइस क्या करेगा? यहाँ से फिर इन इक्वल हाइज को लेने जाएगा ऊपर। तो इंजीनियर लिक्विडिटी क्या करता है? वो जानबूझकर वो बनाता है, इक्वल हाइज इक्वल लोज बनाता है। या तो इस तरीके से आपने देखा होगा, प्राइस इस लो को नहीं लेगा, ठीक है? ऐसा नीचे नहीं जाएगा। इस लो के हल्का सा नीचे आसपास रहेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा इस तरीके से, ऐसे। ये इक्वल लोज क्रिएट करता है और प्राइस फिर जाता है यहाँ पर अपने लास्ट सेलिंग ऑर्डर जो भी उसका जोन होगा वहां पे टैप करता है इस तरीके से और फिर ये इक्वल लोज को लेने आता है।
तो जब आपको पता चल गया कि इक्वल हाइज है और इक्वल लोज है, और आपको ये पता चल गया कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है, और फिर आपको जब पता चल गया कि यहाँ पर इक्वल लोज बना है, तो आप टारगेट भी सीधा सीधा इक्वल लोज तक रख सकते हो, राइट? जब आपको पता चल गया कि ये इंजीनियर लिक्विडिटी है, यहाँ पे इक्वल लोज है, तो प्राइस डेफिनेटली जाएगा, यहाँ पे टैप करेगा और इसको हंट करने आएगा। ठीक है? तो जब आपको ये चीज पता चल गई, तो आप फंसोगे नहीं। आप ये सब में फंसोगे नहीं। आप यहाँ से बाइंग का नहीं, उल्टा आप सोचोगे कि मैं सेल कहाँ से करूँ, जब प्राइस यहाँ पे टैप करके कौन सी ऐसी जगह है जहां से प्राइस गिरेगा और ये इक्वल लोस को लेने आएगा। तो आपका जो नजर है, आपका जो ध्यान है, आप बाइंग की तरफ से हटा के, आपने जब देख लिया कि यहाँ पे इक्वल लोस बना है और आपको पता है कि मार्केट का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ ही है, तो आप ये ढूंढोगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से मैं ट्रेड में एंटर हो सकूं, जब मार्केट इस इक्वल लोस को लेने जाए। आप एग्जैक्ट फिर उनके साथ बैठकर आप पूरा ये रैली को कैप्चर करोगे इक्वल लोस तक। और इसके सबके मैं लाइव एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, राइट? तो इंजीनियर लिक्विडिटी का मतलब आपने समझा कि प्राइस जानबूझ के ऐसे पैटर्न्स बनाता है, इक्वल हाइज इक्वल लोज बनाता है, ताकि उसमें रिटेलर्स ट्रैप हो और प्राइस फिर अपनी लिक्विडिटी लेने के लिए आए। ठीक है? इंजीनियर लिक्विडिटी का मतलब ये। अब हायर टाइम फ्रेम एंड सेशन लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इस सब के ऊपर लिक्विडिटी होती है, राइट? प्रीवियस डे, अभी जैसे कि ये एक मान लो एक कैंडल है, ये डे की कैंडल है, ठीक है? इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ये मान लो ये डे की कैंडल है। देखो, ये डे की कैंडल है। तो डे की कैंडल की ये हाई, ये जो हाई पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हाई और ये लो, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है? लिक्विडिटी का मतलब सिंपल है, स्टॉप लॉसेस, लिमिट ऑर्डर्स, जो भी है, लिक्विडिटी का मतलब हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, फिर प्रीवियस वीक हाई, ये समझ लो अभी वीक की कैंडल है तो प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई। अब मान लो ये मंथ की कैंडल है, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो। तो ये सबके प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, कितने भी जो कैंडल होती है ना, उसके सब हाई और लो पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक के पास तो बहुत बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है? मतलब बहुत खतरनाक लिक्विडिटी होती है वहां पर। अब सेशंस में भी लिक्विडिटी होती है, जैसे हमारा एशियन सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, तो वहां पर भी बहुत सारी लिक्विडिटीज होती है। मैं ये सेशंस का भी बताऊंगा चार्ट में। और जो इंडियन मार्केट, जो बैंक निफ्टी इसमें ट्रेड करते हैं, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर दो, क्योंकि उसमें सेशंस नहीं होते, ये सिर्फ फॉरेक्स में होते हैं। तो जो इंडियन मार्केट करता है, तो उनके लिए प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, इसमें बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। और जितने भी फॉरेक्स है, तो ये सब मिला के सेशंस में भी लिक्विडिटी होती है। ठीक है? एक हाई के ऊपर और लो के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटीज होती है। और इनको इनको कैसे कैप्चर करना है, कैसे देखना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। पहले हम इसको डिटेल में समझते हैं और फिर हम चार्ट में चलेंगे। अब बारी आती है रेंज एल्गोरिदम फ्रेमवर्क। ये क्या है? ERL, IRL, ठीक है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये क्या होता है? ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज, आपने देखा होगा इस तरीके से। एक मिनट, इस तरीके से प्राइस गया है, ठीक है? इस तरीके से गया है, ओल्ड हाई ओल्ड लोज, यानी कि अगर आप एक्सटर्नल की अगर बात करें, अगर हम देखें तो 4 आवर की, 1 वीक, ठीक है, 4 आवर की, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको चार्ट में आई थिंक सो ज्यादा मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर लूं, बट इतना समझ लो कि ओल्ड हाइस ओल्ड लोज, ठीक है, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी होती है। मैं इसको चार्ट में आपको बहुत डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और इंटरनल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा चलो इसको भी मैं एकदम चार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ना मुझे पूरी ड्राइंग करनी पड़ेगी। बट वो ड्राइंग करने में फिर अपना ज़्यादा टाइम चला जाएगा और फिर वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ को यहाँ पर जितने भी हमने अभी जो लर्न किया है, हम स्टेप बाय स्टेप प्राइमरी लिक्विडिटी पूल्स को हम देखेंगे।
फिर ये पैटर्न्स को हम देखेंगे, फिर इंजीनियर लिक्विडिटी को हम देखेंगे, फिर जो टाइम फ्रेम की जो सेशंस की जो लिक्विडिटी हम उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद में जो रेंज एल्गोरिदम फ्रेमवर्क है हम उसको देखेंगे। देखो इतना समझ लो, ईआरएल और आईआरएल क्या होता है, ओल्ड हाई ओल्ड लोज, यानी कि प्राइस जो है यहाँ पर ओल्ड लोज बना के गया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ना प्राइस ओल्ड लोज बना के गया है। ठीक है, तो प्राइस उसको लेने आता है, एक्सटर्नल को लेने आता है, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल से इंटरनल में जाता है। इंटरनल हमारा क्या हो गया, एफवीजी। चलो दिखाई देता हूं मैं, छोटा फटाफट। ये हो गया हमारा एफवीजी, यहाँ पर ये हो गया हमारा एफवीजी। तो प्राइस क्या करेगा, ये जो जोन है, ये एफवीजी का जो जोन है हमारा, ये प्राइस जब इसके अंदर टैप करने जाता है तो ये इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाता है। प्राइस जब भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के पास जब टैप करने जाता है तो ये इंटरनल इंटरनल की लिक्विडिटी लेने जा रहा है। इंटरनल लेने के बाद में एक्सटर्नल जाता है, या तो एक्सटर्नल लेके इंटरनल में जाता है। इसका यही काम है, प्राइस का यही काम है। एक एफवीजी पे टैप करने, फिर एक ओल्ड लोस के पास में जाएगा, ओल्ड लोस लेने के बाद में फिर एफवीजी में टैप करने आएगा। आपने देखा होगा प्राइस का काम यही है, या तो भागेगा, एक स्विंग की लिक्विडिटी लेगा, फिर आएगा एफवीजी में टैप करेगा, फिर एक स्विंग की लिक्विडिटी लेने जाएगा, और जब टैप करने आएगा तो आते आते एक ओल्ड हाइस बनाते हुए आएगा, या तो ओल्ड लोज बनाते हुए आएगा, फिर एफवीजी में टैप करेगा, फिर उसको तोड़ने जाएगा। बस मार्केट इसी रेंज में घूमता है, इसी तरीके से घूमता है। बस हमको ये ढूंढना है, देखना है कि कौन से ईआरएल के पास में जा रहा है वो, वीकली, डेली। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो बहुत सारी होती है ना, तो आपको वो भी देखना है। आप 1 मिनट 2 मिनट्स में नहीं, 3 मिनट्स में मत देखो। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से देखना है, इंटरनल रेंज को कैसे प्ले करना है, एक्सटर्नल रेंज को कैसे देखना है। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइस किस तरीके से एक्सटर्नल लेने के बाद में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखो एक एक्सटर्नल की रेंज बनी है। ठीक है, ये समझ लो कि हमारा ओल्ड लो पेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, प्राइस क्या करेगा इस तरीके से, ये ओल्ड लोज यहाँ पे पेंडिंग है, और यहाँ पर कोई एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस क्या करेगा, जाएगा, इसमें टैप करेगा, 1 मिनट, प्राइस जाएगा, एफपीजी में टैप करेगा, एफपीजी में टैप किया तो उसने क्या किया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिया। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद में आप किधर आ रहा है, वो आएगा एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी के पास। तो एक बार उसने इंटरनल ले लिया, अब वो आएगा एक्सटर्नल के पास। तो यही मार्केट का काम है कि इंटरनल लेके एक्सटर्नल के पास में जाना है, और यही सिंपल इतना ही प्राइस करता है। उससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा, मार्केट इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ इतना ही करेगा। इंटरनल की लिक्विडिटी लेगा, या तो फिर एक्सटर्नल के पास में जाएगा, यही मार्केट का काम है। अब ये डेली में भी होता है, वीकली में भी होता है, मंथली में भी होता है ना, 4 आवर में भी होता है, 1 आवर में भी होता है, 30 मिनट्स में भी होता है, इवन 5 मिनट्स में भी होता है, इवन 1 मिनट में भी होता है। बट जब हमको डायरेक्शन पता है, ओवरऑल ओवरऑल हमको डायरेक्शन पता है, तब उसके हिसाब से हम लिक्विडिटी को प्ले कर पाएंगे। जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, जैसा आज की जो डेली की कैंडल है, वो बुलिश होने वाली है, यानी कि डे के हाई की लिक्विडिटी लेने वाली है। आपको डायरेक्शन मिल गया, राइट, डायरेक्शन मिल गया। और यहाँ पे मान लो कि प्राइस ने क्या किया, इस तरीके से एक इक्वल लोज बनाया। ठीक है, इक्वल लोज बनाया, तो प्राइस क्या करेगा, इक्वल लोज बनाने के बाद में प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, ये इक्वल लोज को टैप करेगा, यहाँ के एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, और फिर इसको हंट करने जाएगा, डे की हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगा, है ना। तो हमको वो भी देखना है। तो जो जब आपको डायरेक्शन पता हो कि प्राइस जाने का वाला है, तो आप 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में आप प्ले कर सकते हो उसको। लेकिन हायर टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन है, बायस जो है, आपको वो पता होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते 1 मिनट में आपने लोज देख लिया, 5 मिनट में आपने वो देख लिया, तो वो सब यूजलेस है वो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है डायरेक्शन, प्राइस आज जाने का वाला है। उसके बाद में आपको देखना है लिक्विडिटी। और एक बार आपने देखा कि प्राइस इधर जाने वाला है, और आपने देख लिया कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो आप वहीं बच जाओगे। सिंपल है। अगर आपको पता है, ये डेली की कैंडल है, ठीक है, आज नया दिन खुलने वाला है, ये हमारा हाई है,
ये हमारा लो पॉइंट है। आज हमारी कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। आज जो है हमारा नया दिन आज ओपन हुआ है, ये कल का दिन है। आज एक नया दिन यहाँ पर ओपन होने वाला है। ओपन होने के बाद में आपको पता चल गया है कि भाई आज जो है ये हंट होने वाला है, प्राइस ऊपर जाने वाला है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे इस कैंडल में, आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, ये डेली की कैंडल है, ठीक है, ये डेली की कैंडल है। और प्राइस, ध्यान से सुनो, ये डेली की कैंडल है। आज प्रीवियस डे यानी कि ये कल की कैंडल है डेली की। आज नई कैंडल ओपन होने वाली है। तो आपने सुबह उठकर देखा कि ये आज की कैंडल है, प्राइस इधर जाने वाला है। तो इस कैंडल में लिक्विडिटी कहाँ पर है और कहाँ से मैं एंटर हो सकता हूँ? इक्वल लोस कहाँ पर है ना? कहाँ पर लिक्विडिटी है? एफईजी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पर है? तो आप देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि हाँ, यहाँ पर है, तो हो सकता है कि प्राइस इस ज़ोन में यहाँ पर आए, यहाँ पर एक ओल्ड लोस पड़ा हुआ है, यहाँ पर प्राइस इस तरीके से ओल्ड लोस बना के रखा है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे आए, इनके एसएल इस लिक्विडिटी को ले और यहाँ टैप करके इस एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके फिर एक्सटर्नल लेने जाए। है ना? जब आपको ये पता चल गया तो आप फिर फँसोगे नहीं। आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे। आप इधर बाय नहीं करोगे। आप इधर बाय नहीं करोगे, आप यहाँ बाय नहीं करोगे। आप वेट करोगे कि नहीं, यहाँ पे इक्वल लोज बना हुआ है, हो सकता है प्राइस आए, यहाँ टैप करे, इनकी लिक्विडिटी ले, फिर यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मिलेगा तो मैं यहाँ से प्लान करूँगा बाय के लिए, यहाँ तक के लिए। समझ में आया? तो इस तरीके से होती है लिक्विडिटी। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक लिक्विडिटी को चार्ट में जाके समझते हैं, ओके? तो अभी चलो हम लिक्विडिटी को मार्क करते हैं। मैं अभी गोल्ड के चार्ट में हूँ, एक्सए यूएसडी में। ठीक है? तो हमारा जो प्राइमरी लिक्विडिटी पूल है, फर्स्ट वाला, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, उसको समझते हैं। हम और भी चार्ट में एग्जांपल देखेंगे। अभी गोल्ड खुला है तो गोल्ड में देखते हैं। देखो, सिंपल ये आपका बाय साइड लिक्विडिटी, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी लिया। यहाँ पर देखो, सेल साइड लिक्विडिटी लिया, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अभी और देखते हैं एग्जांपल। एकदम रिसेंट है ये कल का ही है, यानी कि ये फ्राइडे का है। ठीक है? अभी और एग्जांपल अपन देखते हैं। देखो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी लिया प्राइस ने। तो ये जो है, ये है हमारा प्राइमरी लिक्विडिटी पूल्स, है ना? बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इसी तरीके से प्राइस करेगा। ठीक है? और अगर एक दो एग्जांपल देखें, यहाँ देखो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। और ध्यान से देखो, ये क्या है? इक्वल लोस, फेलियर स्विंग भी बोल सकते हो आप। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली, यहीं से वापस ऊपर गया और यहाँ पे क्या बनाकर गया? इक्वल लोस। ये हमारी इंजीनियर लिक्विडिटी जानबूझकर बना के गया, इक्वल लोस, ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी हंट की, फिर यहाँ से कहाँ पर आया? इक्वल लोस लेने। जब आपको दिख गया इक्वल लोस यहाँ पर, इसकी हाई की लिक्विडिटी हंट की है छोटे टाइम फ्रेम पे, अब यहाँ से सीधा, कम से कम यहाँ से इतना तो आप कैप्चर करते, इतना। तो जब आपको ये लिक्विडिटी समझ में आ जाए, तो आपके लिए मतलब ये चीज़ जो है खेल बन जाएगा। ट्रस्ट मी, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं, खेल बन जाएगा। क्या करना है? लिक्विडिटी देखी, एक साइड की लिक्विडिटी ली, आपने देखा यहाँ पे अभी इक्वल लोज है, यहाँ की लिक्विडिटी ली है, छोटे टाइम फ्रेम पे गए, 1 मिनट में, यहाँ पर देखो, अगर 1 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊँ, 1 मिनट में बना आपको एक यहाँ पे कन्फर्मेशन एफवीजी, प्लस साथ में यहाँ पर क्या बना? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहाँ से ध्यान ध्यान से देखो, ये पूरी कंटिन्यू लिक्विडिटी है। इसको आप ये भी बोल सकते हो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी।
ध्यान से देखो। देखो लिक्विडिटी को मार्क करना और लिक्विडिटी को देखना ये एक आर्ट है। ये समझो मेरी बात को, ये एक आर्ट है। आप उसको किस नज़र से देखते हो मार्केट को, किस वे में देखते हो मार्केट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिक्विडिटी को, अब देखो मैंने यहाँ पर एक ही चीज़ में आपको मैंने कितनी सारी लिक्विडिटी बता दी एक ही जगह पे। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर इक्वल लोज बने हुए, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी बनी है, प्राइस ने इसकी हाई की लिक्विडिटी दी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया है, तो अब जाहिर सी बात है आप सीधा यहाँ पर एंटर होके कम से कम कुछ नहीं तो सही इतना तो कैप्चर करोगे ये लिक्विडिटी, इतना तो कैप्चर करोगे। जब मैं वही कह रहा हूँ, जिस दिन आपको ये लिक्विडिटी समझ में आ जाएगी तो आप इस पॉइंट को इसी तरीके से कैप्चर करने लग जाओगे। आपको जो मार्केट का देखने का नजरिया है वो पूरा कंप्लीटली बदल जाएगा। अब मैंने एक ही जगह पे, मैं तो आपको दिखा रहा था बाई साइड और सेल साइड, लेकिन अब मैंने जैसे इसको ओपन किया तो मुझे क्या क्या दिखा। यहाँ पे हमें एक इक्वल लोस मिल गए, ट्रेंड लाइन भी दिख गई। तो अब इतना क्लियर समझ में आ गया कि प्राइस यहाँ से गिरने वाला है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी देखो, ये भी एक लिक्विडिटी है, पूरे इक्वल लोज बने हुए, ये आपकी ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है यहाँ पर भी। तो ये जो देखने का जो नजरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट को, आप लिक्विडिटी को कैसे और ये एक आर्ट है। लिक्विडिटी को पहचानना, जानना, समझना, ये एक आर्ट है और वो एक दिन में नहीं आएगी, वो आपको मास्टरी कभी आएगी। और मास्टरी एक रात में नहीं आती है, मास्टरी आती है रेपिटेशन से। आप जितनी बार रिपीट करोगे उतने ज्यादा आप उस पर मास्टर होते जाओगे। जितना रिपीट करोगे उतनी मास्टरी आती जाएगी आपकी। अगर आपने ये चीज को अगर 1000 बार आपकी आंखों के सामने अगर आपने देखा, तो जैसे ही ये चीज बनेगी आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज को मैंने 1000 बार किया, 1000 बार देखा है और ऐसा ही होने वाला है, और आपको वो सेम वैसा होते हुए भी दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसी लिक्विडिटी में आपको मार्क करके दिखाऊंगा, आप खुद हैरान हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी पूरी आंखें जो है देखने का जो नजरिया है वो पूरा कंप्लीटली बदल जाएगा। अभी तो हम सिर्फ प्राइमरी पे थे ना, अभी मैं और लिक्विडिटी आपको लिक्विडिटी बताता हूँ। बाई साइड सेल साइड आपको समझ में आ गई, जैसा मैंने बताया आपको। प्राइस ने क्या किया, बाई साइड लिया यहाँ पर, बाई साइड की लिक्विडिटी, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी लेने यहाँ पर आया। ठीक है, अभी हम चलते हैं रिटेल रिटेल पैटर्न पे। वो डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, उसको समझते हैं अपन। ठीक है, अगर मैं आपको ना गोल्ड का मैं एक दिखाऊं ना, ये मुझे अभी भी याद है, वो एक लिक्विडिटी, वो किस टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था मुझे याद नहीं है, बट एनीवेज छोड़ो, अपन देखते हैं। 15 मिनट में एक बार देखूं, देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इक्वल हाइस, इक्वल हाइस है। प्राइस ने इक्वल हाई को लिया, लेने के बाद में अब प्राइस कहाँ जा रहा है, ये क्या है, इक्वल लो, फेलियर स्विंग आपका इक्वल लोस। प्राइस ने इक्वल हाइस को लिया, प्राइस कहाँ गया, इसको लेने। और जब आपको पता हो डेली बायस भी आपके जब डाउन के है, अब जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि आपको पता है कि आपके डेली बायस भी डाउन के है, आपको आपके बायस भी पता है नीचे जाने वाला है, इक्वल लोस भी मिल गए, इक्वल हाइस भी आपको मिल गए। प्राइस ने इक्वल हाइस को लिया, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, गिरा, डिस्प्लेसमेंट आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मिल जाएगा। सीधा आप इसको कैप्चर करोगे, सीधा, राइट। हम जिसकी मैं बात कर रहा था डबल टॉप, उसको हम समझते हैं। जो भी आप जितने भी जो चार्ट पैटर्न पे जो ट्रेड करते हैं, डबल टॉप उसको समझते हैं। ये देखो, यहीं पे मिल गया आपका डबल टॉप, यही है ना ये जो चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। एक आपका एम पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, एम पैटर्न, डबल टॉप, प्राइस आया, लिया लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी लेने के बाद में वो कहाँ पर आया, ये लिक्विडिटी लेने, ये लिक्विडिटी लेने वापस कहाँ गया, ये लिक्विडिटी लेने। समझ रहे हैं आपको, और इन डिटेल में हम और एकदम डेप्थ में समझेंगे हम। ठीक है,
अभी मैं आपको जो मेन जो एग्जांपल मुझे दिखाना है आपको, मैं वो दिखाता हूँ। एक बहुत प्यारा एग्जांपल मुझे आपको दिखाना है। ये आई थिंक सो ये कब की बात है? 1 मिनट। ये जिस दिन वो गैप अप हुआ था ना, उसी दिन की बात है ये। हाँ, ये ध्यान से देखो। ये एग्जांपल मुझे आपको दिखाना था। ध्यान से देखो। ये क्या है आपकी? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, है ना? ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस हल्का ऊपर रिटेस्ट भी किया, नीचे आया और लोग सेलिंग में यहाँ पे घुसे। यहाँ पर क्या है आपका? इक्वल हाइस, या जो भी आप बोल लो, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, इक्वल हाइस है। प्राइस ने क्या किया? अगर यहाँ पे देखोगे आप, हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी होगा। दिखा देता हूँ। 1 आवर पे चलता है, 45 मिनट्स पे चलता है, 30 मिनट में, 15 मिनट में। देखो, ट्रेंड लाइन, ये आपका 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी, उसकी पूरी लिक्विडिटी ली, टैप। तो यहाँ पर भी देखो, ये क्या है? ये पूरी लिक्विडिटी, इक्वलाइज, टैप से गैप अप। देखो, राइट, समझ में आया आपको? प्राइस किस तरीके से, ये देखो, ये जो है ना, ये लिक्विडिटी जानबूझ के बनाई जाती है। ये लिक्विडिटी जानबूझ के बनाई जाती है। अब जैसे देखो, ये ये ट्रेड तो मैंने कैप्चर भी किया था, मैंने लाइव में उस दिन बोला भी था, और मैं उस दिन लाइव भी था। अब जाके मेरा लाइव देख देख सकते हो उस दिन का। अब जाके देखना, ये कौन सा दिन है? फ्राइडे, 12 जून। मैं लाइव में बोला भी था, प्राइस इसको हंट करे, फिर यहाँ से मैं प्लान करूंगा, लेकिन तब तक मैंने लाइव बंद कर दिया था। क्यों? ध्यान से देखो, क्या बना है यहाँ पे? क्या बना है यहाँ पे? इक्वल लोस, सॉरी, इक्वल हाइज बनाए, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ अगर देखो तो 5 मिनट का एक एफवीजी बचा हुआ था। देखो, ध्यान से, बचा हुआ था यहाँ पे एफवीजी। देखो, प्राइस ने जब इसको लिक्विडिटी लिया यहाँ पर, कहाँ आया प्राइस? ये लिक्विडिटी लेने, और मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया था। मैं लाइव भी था, आप देख सकते हो जाके, मैंने लाइव में बोला भी था कि प्राइस यहाँ पर आएगा, यहाँ टाइप करेगा, यहाँ से मैं प्लान करूंगा। मैं लाइव में बोला भी था मैंने। और वो आया था कुछ 8:30 9 बजे के आसपास। ये देखो, 8:45 दिखा आपको ये, यहाँ पर। तो जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, जैसे आपकी आंखों के सामने ये चीज को आपने 1000 बार प्रैक्टिस की है कि भाई यहाँ पर इक्वल लोज बना है, इक्वल हाइज बना है, सॉरी। तो जब आपके आंखों के सामने आपने 10,000 बार इसको देखा है, प्रैक्टिस की है, तो आपको समझ में आएगा। आप ये यहाँ पर आप कहीं पर भी एंटर नहीं होंगे। अगर मान लो आप यहाँ से प्लान करते हैं, ये यहाँ से अपने सेल का प्लान किया है, स्टॉप लॉस आप यहाँ रखते हैं, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ रखते हैं, ये लिक्विडिटी की टारगेट रखते हैं आप, प्राइस हल्का नीचे आया, यहाँ से ऊपर भागा, लिया लिक्विडिटी। प्राइस कहाँ से कब भागने वाला है, कहाँ तक टारगेट रखने वाला है, ये भी एक आर्ट है। ये आपको समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी मार्क करना ही सब कुछ नहीं है। और कितने बार आपने देखा होगा कि प्राइस यहाँ से ही क्यों क्यों यहाँ यहाँ तक क्यों नहीं आया, यहीं से ऊपर क्यों भागा? क्योंकि उसके लिए आपको पता नहीं है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को समझना, या ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि प्राइस यहाँ तक क्यों नहीं आया। ये क्या था? इक्वल लोस, सॉरी, इक्वल लोस नहीं है। ये प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली, राइट, इसकी लिक्विडिटी ली। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद में एक डिस्प्लेसमेंट आया। ध्यान से देखो, अब ये डिस्प्लेसमेंट आया, ये जो लिक्विडिटी है ये बन गई हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी।
अभी ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये बहुत डीप और बड़ा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। तो उसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करके मतलब नहीं, बट इतना समझ लो, जब आपको पता होता है कि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो आप टारगेट यहाँ तक रखते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं टूटने वाला, और ये टूटा भी नहीं। राइट, आप यहाँ से सेल के लिए नहीं, यहाँ से आप बाई के लिए प्लान करते हैं। अब मुझे पता है कि ये लिक्विडिटी लेने के बाद मुझे पता है कि एक मूव आएगा, और मैंने टारगेट ये नहीं रखा कि अभी प्राइस ने ये लिक्विडिटी लिया है तो प्राइस इसको लेने जाएगा। मैं यहाँ तक टारगेट मैंने रखा भी नहीं। मैंने यहाँ तक कैप्चर किया था, यहाँ तक। तो मुझे पता है प्राइस यहाँ तक नहीं जाएगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइस कहाँ जाने वाला है और कहाँ नहीं जाने वाला है। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, एक मेरे जानने वाले ने ट्रेड, मैं एक फ्रेंड है, उसने मुझसे रीजन पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। ध्यान से समझो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, इस एफवीजी पे टैप किया, डिस्प्लेसमेंट भी आया यहाँ पर, 5 मिनट में, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट भी आया। उसने यहाँ यहाँ से कहे तो सेल किया था, स्टॉप लॉस उसका इसके ऊपर था। इस तरीके से उसने ट्रेड प्लान किया था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस था उसका। क्यों रखा था इसके ऊपर स्टॉप लॉस उसने? क्योंकि उसने इसकी लिक्विडिटी ले ली थी, और उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एफपीजी सब हो गया, और उसने टारगेट रखा ये लो की लिक्विडिटी, यहाँ तक प्राइस इधर आएगा, और प्राइस यहीं से पूरा भागा ऊपर। क्यों ऐसा हुआ? उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उसको बोला कि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई है, अब इसका टूटना मुश्किल है, ये अब इतने आसानी से नहीं टूटेगी। क्यों? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई है। ध्यान से देखो, 3 मंथ्स में जाते, 3 मंथ्स में, ध्यान से देखो क्या हुआ, ये लिक्विडिटी, वापस आओ 1 आवर में, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो हमने मार्क किया। तो जब प्राइस ने इसको जब लिया, तो अब ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो गई है, राइट। तो इसका टूटना अभी मुश्किल है, ये भले बाद में टूट जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसका टूटना मुश्किल है, क्योंकि अब ये हो गई है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और यहां से एक डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है। तो जब आपको ये पता होता है कि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये नहीं टूटेगी, तो आप यहाँ से प्लान नहीं करते, अब यहाँ तक का टारगेट नहीं लगाते, आप वेट करते कि यहाँ से मैं बाई करूंगा। तो उसके पीछे मैंने उसको रीजन बताया कि यही रीजन था। आप लिक्विडिटी मार्क करना, चलो आप मार्क भी कर लोगे, लेकिन जो टारगेट है उसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। जब आपको टारगेट समझ में आ जाएगा कि प्राइस कहाँ, कौन सी लिक्विडिटी तक मुझे रखना है, मुझे यहाँ इंटरनल रखना है कि एक्सटर्नल को रखना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि अभी फिलहाल के लिए अगर मैं हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर ओपन फ्लोट भी आता है, बहुत सारी लिक्विडिटीज आती है, तो उसके ऊपर मैं अलग एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसके बाद आपकी ये वाली चीज भी दूर हो जाएगी। और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लिक्विडिटी को कैसे प्ले करना है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को कैसे प्ले करना है, उसके ऊपर भी एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा। अभी अगर मैं इसको इसी इसी के साथ में डालता तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता, और वो बिगिनर्स को तो समझ में भी नहीं आता। उसको समझने के लिए बहुत सी चीज़ें और सीखनी पड़ेगी, अब हमारा बेस को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा। और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग-अलग लेवल की लिक्विडिटी है। तो उसको भी आने वाले टाइम में समझेंगे हम, ठीक है? तो ये गलती से आप बचोगे कि कहाँ तक ये, जैसे मैंने बताया कि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई तो प्राइस इधर नहीं आएगा। जैसे मुझे पता था कि ये हाई रेजिस्टेंस बन गई है, प्राइस इधर नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये यहाँ तक नहीं लगाया ना, मैंने पॉइंट यहाँ तक नहीं लगाया कि अब मैं इसको ये मान लूँ कि ये इक्वल लोज है, यहाँ तक आएगा प्राइस, नहीं आएगा इधर, ठीक है? तो अब जैसे ये हम जिस पे थे उसको समझते हैं। तो अभी हम देखते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। 1 मिनट मैं इसको हटा दूँ। अब और दूसरे चार्ट में देखते हैं, इसको हटा।
हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी में देख लेते हैं। ठीक है। जहाँ पे एकदम क्लियर लिक्विडिटी हो, मैं आपको वो दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। हम्म, एक मिनट हाँ। एकदम एकदम क्लियर हो, जो कंफ्यूजिंग ना हो, आपको समझ में आ जाए। देखो जैसे यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी है ना? आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गई। ठीक है। ये आपका डबल टॉप है ना, इस तरीके से बनाया ना, ये आपका डबल टॉप, राइट? डबल टॉप लिक्विडिटी, नीचे की लिक्विडिटी, फिर ये लास्ट यहाँ की लिक्विडिटी लेके एफईजी पे टैप करके ऊपर अगेन कौन सी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी लेने, राइट? अभी हम चलते हैं, इसको समझते हैं, हमारा जो इंजीनियर लिक्विडिटी है। तो जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियर लिक्विडिटी का काम क्या है। देखो इंजीनियर लिक्विडिटी क्या करता है ना, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से काम करेगा। इंजीनियर लिक्विडिटी क्या करेगा, इस तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, हल्का वापस ऊपर बनाएगा, ये इक्वल हाइस बनाया, प्राइस फिर नीचे आएगा, जो भी उसका एफईजी है उसको टैप करेगा, टैप करने के बाद में यहाँ पर आएगा वापस, वापस हल्का सा यहाँ पे एक इंजीनियर लिक्विडिटी बनाएगा, फिर निकलेगा ऊपर। तो इंजीनियर लिक्विडिटी जो होता है वो प्राइस जानबूझ के बनाता है, और ओल्ड लोज ओल्ड हाइज जो है वो बने हुए हैं, मतलब पुराने पड़े हुए हैं, वहां पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, वो काफी टाइम से वहां पे पड़े हुए हैं, राइट? अब जैसे कि देखो ये, अभी से मान लो कि ये यहाँ पर अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, एक मिनट रुको, आपको एक अच्छा एग्जांपल ढूंढ के दिखाता हूँ मैं बड़े टाइम फ्रेम का, तो आपको समझ में आएगा। ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कहाँ पर है? तो रुको, कोई अपन इसमें और कहीं है क्या? मैं ऐसा एग्जांपल चाह रहा हूँ ना जो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए, छप जाए आपके दिमाग में। दिखाने के लिए तो बहुत से दिखा दूं यहाँ पर भी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एकदम ऐसा एग्जांपल दिखाऊं जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आए कि किस तरीके से। रुको दूसरे चार्ट में देखते हैं अपन, यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं एक बार। ये देखो, एक मिनट और अच्छे से देख लो। ये भी दिखा सकता हूँ वैसे तो, बट मैं चाह रहा हूँ ना कि एकदम अच्छा वाला। जैसे ये देखो, प्राइस क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, नीचे आया, ऊपर गया, अब इसने इस हाई को नहीं लिया, नीचे आया, अब ये हमारा क्या है, फेलियर स्विंग। नीचे आने के बाद में जो भी है इसके एफईजी पे टैप करके प्राइस गया इसके, इसको लेने के लिए, इस फेलियर स्विंग को लेने, राइट? मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब जो मुझे दिखाना है ना, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। चलो एनीवेज, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, अब मैं दिखाता हूँ। अब मिलेगा अच्छे से अपने को। ये देखो, ये वीकली है, ठीक है? ये वीकली एफईजी को अपन मार्क करते हैं, ये वीकली एफईजी है, 4 आवर पे आता है। देखो, दिखा? ये है आपका ओल्ड लोज, और ये प्राइस ओल्ड लोज को लेने आया यहाँ पर, बराबर। प्लस यहाँ पर भी लिक्विडिटी थी, प्राइस ने उसको भी लिया, ओल्ड लोज को भी लिया, फिर ऊपर,
कहाँ गया इस हाई को लेने, राइट? अब एक्चुअल में ये मुझे आपको एग्जांपल दिखाना था। अब ये ओल्ड लोज कब बना है? ये 23 फेब की कैंडल है। प्राइस इधर कब आया? 4 मई को। तो ये ओल्ड लोज है, बना है। प्राइस आया उस ओल्ड लोज को लेने के लिए, टैप गया। प्राइस का यही काम है, देखो, यही काम है प्राइस का। प्राइस ने लिया ओल्ड लोज, यहां तक आने से ले, देखो पहले उसने क्या किया, ध्यान से समझो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, एक्सटर्नल के बाद में प्राइस आया एफवीजी को टैप करने, और जब एफवीजी में आया तो इधर क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। ये पूरी इंटरनल लिक्विडिटी है। प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी ली, इंटरनल के बाद में अब कहां जा रहा है वापस? एक्सटर्नल को लेने गया। प्राइस का देखो यही काम है, इंटरनल लेना एक्सटर्नल लेना, इंटरनल लेना एक्सटर्नल लेना, प्राइस का यही काम है। अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से अगर समझ जाते हो, तो आपको पता है कि प्राइस ने अभी एक्सटर्नल लिया है, तो आप इंटर, अभी प्राइस जा रहा है का इंटर। अब देखो सिंपल, मैं आपको बताता हूँ, सब हटा दो, सिंपल देखो। प्राइस ने क्या किया? एक्सटर्नल लिया। अगर अब प्राइस यहां से गिर रहा है नीचे, जब गिरेगा तो मुझे एक बात बताओ, ये जो जोन है जितना, एफईजी का है, इसके नीचे ही है ना, तो प्राइस जब यहां से गिरेगा तो कम से कम इतना तो गिरेगा, इतना तो आएगा। डेली पे देखते हैं, कम से कम यहां पर तो आएगा। चलो मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, यहां तक के लिए रखो, कम से कम डेली खुद ही देखो, वीकली पे अब गए, वीकली पे आप मुझे बताओ, एफईजी यहां से शुरू हो रहा है, बराबर, यहां से। इसके पहले कोई एफईजी है कि नहीं? जब उसने एक्सटर्नल ले लिया है, तो जब एफईजी टैप करने आ रहा है तो कम से कम इतना तो आएगा, तो आप इतनी रेंज तो प्ले कर सकते हो। जब आपको पता है कि प्राइस इधर आया एफईजी टैप करने के लिए, जैसे प्राइस ने एफईजी टैप किया, आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल लिया है, अब इंटरनल लिया। अब इंटरनल लेने के बाद में आप उसके बाद क्या ऑप्शन बचा है? उस कहाँ जाएगा अभी वो लेने? ये। अब वीकली देखो, कहाँ गया वो? वीकली का एक्सटर्नल लेने गया वो, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि प्राइस का काम है इंटरनल से एक्सटर्नल जाना। जैसे मैंने आपको इंजीनियर लिक्विडिटी बताई, इंजीनियर लिक्विडिटी का काम क्या है? इंजीनियर लिक्विडिटी बनाता है जानबूझ के इक्वल हाइज इक्वल लोस। अभी देखो यहाँ पर, एक मिनट, मैं आपको और, मैं ये सोच रहा कि मैं और कितने आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मतलब, नो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की। हम चलते हैं 4 आर पे देखते हैं। तो 4 आर नहीं, हम 15 मिनट में देखते हैं, जो रिसेंट वाले पे, ठीक है, एकदम रिसेंट वाले पे देखते हैं। देखो, ध्यान से देखो। इक्वल लोस, प्राइस ने लिया, प्राइस जा रहा है अब कहाँ? इक्वल हाइस के पास। इस जोन को अब हम 1 आर पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, 2 आर पे भी शिफ्ट कर लेते हैं। देखो, इस कैंडल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल है। मतलब प्राइस ने यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया है? 12 घंटे यहाँ पे प्राइस ने स्पेंड किया है। 2-2 घंटे की एक एक कैंडल है, तो 12 घंटे, तो समझो यहाँ लिक्विडिटी है और यहाँ लिक्विडिटी है। तो प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, बराबर। लेने के बाद में प्राइस ने क्या किया? एफवीजी पे टैप किया। एफवीजी पे टैप करने के बाद में उसने क्या किया? एफवीजी में अगर टैप हुआ है ये, तो ये क्या हुई? हमारी इंटरनल लिक्विडिटी ली। अब एफईजी पे टैप करने के बाद अब वो कहाँ जाएगा? अब जाएगा वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने। तो ये समझो आप, इंटरनल और एक्सटर्नल। और प्राइस जानबूझ के इस तरीके से फेलियर स्विंग बनाता है, टाइम स्पेंड करता है। देखो, यहां से ऊपर गया, नीचे आया,
ऊपर गया, इसका हाई नहीं लिया, ये फेलियर स्विंग है, हाई नहीं लिया, आया इधर ही टाइम पास रेंज में पूरा आया, ठीक है, रेंज में लेने के बाद में हाई, नीचे भागा। अब यहाँ पर कितने लोग ट्रैप हुए होंगे, जस्ट इमेजिन। समझ रहे? आपको समझ में आ रहा है? तो जब आपको ये देखो, जब आपको ये दिख गया ना, इक्वल लॉस बना है, तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ से अब ये शॉर्ट का प्लान करके, अब मुझे एक बात बताओ, आपने अभी सोचा है ये शॉर्ट का प्लान करता हूँ मैं इस तरीके से, यहाँ से ये हाई, तो आप खुद ही तो लिक्विडिटी बन गए हो। आप खुद ही लिक्विडिटी बन गए हो। जस्ट इमेजिन, आपने यहाँ से प्लान किया है, स्टॉप लॉस आपका ये स्विंग के ऊपर है, तो ये इक्वल हाई से आप खुद ही लिक्विडिटी बन गए हो। समझो इस बात को। आप फिर टारगेट रखते हो इतना बड़ा बड़ा यहाँ तक इस तरीके से, ऐसे कैसे जाएगा प्राइस? यहाँ पर आप देखो तो सही, 4 आवर पे जाओ, देखो बायस क्या है आपके, यहाँ देखो क्या है ये, सब हटाओ साइड में, ये 4 आवर का एफपीजी है, प्राइस स्टेप कहाँ गया, इंटरनल लेके कहाँ गया, एक्सटर्नल लेने। आप टारगेट लगा के बैठोगे इतना बड़ा बड़ा यहाँ से, ऐसा इस तरीके से, और ये नहीं देखोगे कि ऊपर इक्वल लोज बना है, तो कहाँ से होगा? जब आप इस तरीके से मार्केट को देखोगे, तो जस्ट इमेजिन, आपने देखा 4 आवर पे यहाँ एक एफईजी है, प्लस इंटरनल लिक्विडिटी, जैसे इंटरनल लिक्विडिटी ली, प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी ली, अब यहाँ का जो भी एफईजी है, प्राइस एफईजी बना, टैप, ये आपका टारगेट ऊपर। अब समझो इस बात को, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस लिक्विडिटी को मास्टर नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब ये जैसे हम अभी ये समझते हैं डेली, अब देखो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझो ध्यान से। अब ये कैंडल, इसकी ये वाली कैंडल, अब मान के चलो ये, रुको, ये समझ लो कि आज जो है मार्केट बंद है। आपने देखा कि कल मार्केट ओपन होगा, तो उसका हाई हंट जाने वाला है, आपको आपके बायस मिल गए, ठीक है, और ये इस कैंडल का ये लो, बराबर। अब आपने ये सोचा है कि प्राइस जब भी खुलेगा, तो इसके हाई को हंट करने जाने वाला है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है डिस्टॉर्शन। अगर आप सॉरी, मैंने डिस्टॉर्शन का जो लेक्चर है वो बनाया नहीं, बट आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगा, तो उससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है। ठीक है, चलो, अब मैं डिस्टॉर्शन को मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा, उसको मैं उसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे इससे पता चल गया कि भाई जो मेरे बायस है, कल के दिन प्राइस किधर भी आए, वह जाएगा इसको हंट करने के लिए। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये जो कैंडल है ना, इसकी बाद वाली, इसको हम ओपन करेंगे। कौन सी वाली कैंडल को? ये वाली कैंडल को हम ओपन करते हैं, इसको। ठीक है, और इस कैंडल के लो को हम मार्क करते हैं। हमने इसको मार्क किया, इसका कलर दे देता हूं मैं येलो। ठीक है, इसको मार्क करते हैं। अब जाते हैं हम 1 आवर पे, देखो ये वही कैंडल है ना जो हमने देखी थी, जो हमने एग्जाम्पल देखा था, राइट? देखो, डेली की कैंडल है, जाने वाली है यहाँ, ये लिक्विडिटी है पूरी नीचे, प्राइस ने जैसी लिक्विडिटी ली, अब यहां से डेली हाई तक का टारगेट रख सकते हो। आपको जब पता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, प्लस सबसे बड़ा 4 आवर का एफवीजी है यहाँ पर, 4 आवर का एफवीजी प्लस इंटरनल लिक्विडिटी ली, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया होगा, यहाँ पर 3 मिनट में भी एफवीजी है, प्राइस आया, एफवीजी टैप, लेने गया एक्सटर्नल। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी लिक्विडिटी पूल,
रिटेल पैटर्न्स भी मैंने आपको बता दिए, डबल टॉप, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने आपको इक्वल हाई इंजीनियर लिक्विडिटी भी मैंने एक्सप्लेन कर दी, इंजीनियर लिक्विडिटी कैसी है, क्या है। और फिर अब हायर टाइम फ्रेम के सेशंस को भी हम समझते हैं, हायर टाइम फ्रेम और सेशंस को भी समझते हैं। हायर टाइम फ्रेम के पहले हायर टाइम फ्रेम को समझते हैं। हम दूसरा चार्ट अभी उठाते हैं, कोई दूसरा यूरो यूएडी को उठाते हैं, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं अपन। देखो, ये हाई, डेली की हाई की लिक्विडिटी ली, डेली की लो की लिक्विडिटी ली, राइट। तो एक मिनट, मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से समझो। वीक से शुरू करते हैं। वीकली एफवीजी, प्राइस वीक के एफवीजी में टैप किया है, बराबर। वीक के एफवीजी में प्राइस ने टैप किया है। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होंगे आपके ओल्ड ओल्ड लोस, लिया प्राइस ने यहाँ पे। सेम, डेली में जाते हैं। डेली में देखो, प्राइस ने क्या किया, हाई की लिक्विडिटी ली और इस तरीके से क्लोज हुआ है। नेक्स्ट डे इसकी लो की लिक्विडिटी ली, राइट। इसकी लो की लिक्विडिटी ली। फिर उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग हुई है, डिस्टॉर्शन। और यहाँ पे कोई बीच में हड़ल नहीं है फिलहाल के लिए। बस जो है वो एफपीजी यहाँ पर है। यहाँ पर देखो एक एफपीजी है, ये एफपीजी है। और जब प्राइस इसके लो के नीचे बॉडी की क्लोजिंग की है, तो जाहिर सी बात है, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली है, राइट। मंडे को जब प्राइस ओपन होगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसका ये हाई हंट हो, ठीक है। ये आज क्या है, फ्राइडे ना, 22 तारीख को जब भी प्राइस खुले, तो ये कौन सा चार्ट है, यूरो यूएडी, तो इसका हाई होने का चांस है। तो प्राइस क्या कर रहा है, डेली की लिक्विडिटी को भी ले रहा है। समझो बात को। ये जो विक है ना, विक के हाई और लो, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, प्राइस इसको हंट करने आता है, इसको। अब इसको हम जाके छोटे टाइम फ्रेम पे देखें। रुको, मैं इसको अच्छे से मार्क करता हूँ, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं। देखो, ध्यान से देखो। मैं ये ग्रीन जो चार्ट है ना, इसको हटा, रुको एक मिनट, इसको हटा। देखो, इक्वल लोज है यहाँ पर, ये आपकी इक्वल लोज, प्लस जो भी आपकी वो ट्रेंड लाइन। प्राइस आया, लो को हंट किया, निकला ऊपर। तो डेली, ये डेली का लो है, राइट। तो डेली लो डेली हाई पे भी बहुत सारी लिक्विडिटीज होती है, तो प्राइस डेली के हाई डेली के लो को लिक्विडिटी लेने आता है। और जब उसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक करते हो, तो वहां पर आपको इक्वल लोज, इक्वल हाई, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिल सकती है, बहुत सारी चीजें। आई होप आपको समझ में आया हो। अब जैसे आपको मैंने बताया, राइट, डेली की लिक्विडिटी और इसकी क्या कहते हैं अपने वीकली, अब जैसे कि वीकली को भी समझते हैं। देखो, वीकली लिक्विडिटी ली, इसके लो की लिक्विडिटी। अब देखो, हम इसको मार्क करते हैं, इसका हाई, इसका लो। ये वाली जो कैंडल है, इसका हाई मार्क करते हैं अपन, ये।
अब प्राइस यहाँ से अंदर घुसा है, यहाँ तक इस ये प्राइस ने इसके इस कैंडल के अंदर घुसा है और इसकी लो की लिक्विडिटी लेने आया है वीकली पे। अब इसको अगर हम 4 आवर पे देखें तो देखो ध्यान से, ये प्राइस यहाँ पर ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और यहाँ पर देखो ध्यान से, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप के यहाँ पर किया नहीं है, इसको लिक्विडिटी स्वीप नहीं बोल सकते हम। लिक्विडिटी स्वीप इसको हम नहीं बोल सकते, ये जो हल्का सा जो आया है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। इसको अब याद रखना कभी भी, इसको आप कभी लिक्विडिटी स्वीप मत समझना। ये वीक जब हल्की सी नीचे हो ना, इसको कभी भी लिक्विडिटी स्वीप मत समझना, ये जानबूझ के क्रिएट की जाती है, इसमें मैं बहुत बार फंसा हूँ। लिक्विडिटी स्वीप समझ के आप इसको मत समझना, ठीक है? ये जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, तो आप इसको कभी लिक्विडिटी स्वीप मत समझना, क्योंकि इतनी छोटी लिक्विडिटी स्वीप मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे लगा कि बड़े टारगेट रखता हूँ, यहाँ से प्राइस अभी ये स्विंग की लिक्विडिटी लेने जाएगा, लेकिन प्राइस हमेशा रिवर्स हुआ है। समझो इस बात को, ठीक है? अब प्राइस ने क्या किया, 4 आवर पे टैप किया, टैप करने के बाद में वापस आया हमारी लिक्विडिटी लेने के लिए। अब अगर हम इसको 1 आवर पे ओपन करेंगे, ये है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर। ये देखो, है ना? एक स्विंग बना है, स्विंग है तो लिक्विडिटी है। ये एक रैंडम कोई भी एक चार्ट यहाँ से मैंने उठा के मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी को समझना है और मार्क करना है, रैंडमली कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है, डेली को देखना है और वीकली को समझना है किस तरीके से क्या होने वाला है, सब उसके बाद आपको प्लान करना है। आपने देखो, अगर मैं आपको सिंपल वे में दिखाऊं, हम्म, देखो इस अपन ना, मैं कोई चलो और कोई एक दूसरा चार्ट उठा लेते हैं अपन, यूरो यूएसडी को उठा लेते हैं, एनजेडी यूएसडी, सब जगह एक एक ही सेम सेम चार्ट नहीं चाहिए अपने को। अपन चलो हाँ, इसको उठाते हैं, एनक्यू को उठाया मैंने, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मेरे को आपको ना कौन सा एग्जाम्पल दिखाना है, मैं वो दिखाता हूँ जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। देखो यहाँ पर तो आपने आपको पता ही होगा, आईटीएच एचटीएल का आपने वीडियो देखा होगा, तो 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3, फोर्थ कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली और फिर ऊपर। अब देखो, इसको समझते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ 15 मिनट में, किया मैंने 15 मिनट में ओपन। ओपन करने के बाद में आप देखो यहाँ पर एक लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? लास्ट यहाँ पर डेली पे वापस चलते हैं, इधर गया यार, हाँ, डेली पे चलते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता होती कि 3 कैंडल स्विंग बना है, फोर्थ कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली है यहाँ पर, ठीक है? अगर आप लिक्विडिटी को अच्छे से समझते हैं, तो आप इसको कैसे कैप्चर करते हैं, ठीक है? मैं एनक्यू में ट्रेड नहीं करता, बस मैं एक आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और प्लस यहाँ पर देखो प्राइस ने यहाँ पर भी टैप किया हुआ है एफईजी पे। ये मेरी ये जो आपको दिख रही है ना ड्राइंग, ये मैं सब जगह मेरे, आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, आपको सब चार्ट में मेरी कुछ ना कुछ ड्राइंग मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मैं 6 6 8 8 घंटे में कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लाइव में भी आता हूँ, मैं ये चीज़ बोलते रहता हूँ, मैं चार्ट के साथ में बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, जिसकी वजह से ये सारी मास्टरी आई है, ठीक है? तो देखो, इस लो को प्राइस ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली। अब ये भी हो सकता था कि प्राइस यहाँ से ऐसे गिरे नीचे, एक मिनट, इसको तोड़े, इसकी लो की पूरी लिक्विडिटी ले, ये भी हो सकता था, राइट? लेकिन ये कंफर्मेशन हमको कौन देता है, छोटा टाइम फ्रेम जाके, भाई यहाँ पर हमारी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले ली है, बराबर? ध्यान से देखो, प्रीवियस डे की भी लिक्विडिटी ले लिए, प्लस
यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बना है, 1, 2, 3, 4th कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, एक्सपेंशन सीधा, सीधा इसमें मैं एंटर होता, मेरा स्टॉप लॉस में लगा था इस कैंडल के नीचे, इसने लिक्विडिटी ली है और मेरा टारगेट में सीधा रखता ये स्विंग हाई, इस तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सीधा ये स्विंग हाई रखता मैं। इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से चीज़ों को प्ले करना है। समझो इस बात को, इस तरीके से आपको चीज़ों को प्लान करना है। अब रैंडमली अब यहाँ पर भी देखो, ये इक्वल हाइज़ है यहाँ पर, और ये 30 मिनट की, अगर 5 मिनट में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी कैंडल आपको देखने मिलेगी, 30 मिनट में इसलिए कम है। यहाँ देखो, प्रॉपर इक्वल हाइज़ बनाया, प्राइस ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली, प्राइस ऊपर जाने वाला है। अगेन डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस रीटेस्ट। आप यहाँ से सेलिंग का प्लान नहीं करते क्योंकि आपको पता है प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली है, अब जा रहा है का इक्वल हाई को लेने, तो आप यहाँ से लेके यहाँ स्टॉप लॉस लगा के आपका इक्वल आप टारगेट रख सकते थे ये। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको, मैंने देखो अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी बता दिया है, बट एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एफपीजी है। अब ध्यान से देखो, चलो दूसरा चार्ट उठाते हैं, इसके लिए एक मिनट, हाँ इसमें देखते हैं। आई होप लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको मैं जल्द से जल्द एंड कर देता हूँ। एक लास्ट एग्जांपल ये देखो, 4 आवर के एफपीजी में हम गए, मुझे ना आपको, हाँ ये देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये आपका 4 आवर का एफपीजी है, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफपीजी, और उसके साथ में ये ओवरलैपिंग, ठीक है। अब मैं इसको, इस जगह को मैं ओपन करता हूँ 15 मिनट में, ध्यान से देखना, 5 मिनट में, 3 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में, तो अपने पास चार्ट ही खत्म हो गया, 3 मिनट में। देखो यहाँ पर जैसा जो एग्जांपल मैं बता रहा था ना वो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ना यहाँ पे देखो पूरी लिक्विडिटी यहीं पे है, सामने ही है, बट मुझे जो आपको एग्जांपल बताना है ना वो इसमें है नहीं। देखो ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ पर है, प्राइस यहीं पे आया, टैप करके ऊपर निकल गया, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ली, फिर एक्सटर्नल को लेने चला गया, बट मुझे जो आपको एग्जांपल दिखाना है वो, 1 मिनट रुको, मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाना है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। 4 आवर पे जाता हूँ, 4 आवर का मुझे चाहिए, हाँ ये, इसको मार्क करते हैं अपन, इस एफ को मार्क किया हमने, एफ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया। अब मैं उसको ओपन करता हूँ 30 मिनट में, देखो, अब मैं इसको 30 मिनट में हमको क्या मिला है, लिक्विडिटी हमारा, 15 मिनट में लिक्विडिटी है, 5 मिनट में, देखो 5 मिनट में क्या है आपका, लिक्विडिटी, इक्वल हाइज। तो जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो, याद रखना एफ को मार्क करो, जब आप रेंज आपको जब मिलेगा ना इतना बड़ा, तो वहाँ देखो इक्वल लोस कहाँ पर है, लिक्विडिटी कहाँ पर है। आप ऐसा नहीं कि एफ मार्क किया 4 आवर का, घुसा, घुस गया एफ के अंदर, सीधा आप ट्रेड प्लान कर लिए, ऐसा मत करो। जब आपने एफपीजी मार्क किया तो इस एफपीजी के अंदर ढूंढो सब टाइम फ्रेम पे, इक्वल हाइज है क्या, कोई स्विंग बना है क्या, सारी चीजें ढूंढो, कोई लिक्विडिटी है क्या, क्योंकि प्राइस जब इसके अंदर घुस रहा है तो वो इंटरनल रेंज को लेने जा रहा है, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी को लेगा और फिर एक्सटर्नल के पास में आएगा। देखो ये अंदर घुसा, इंटरनल को लिया, इंटरनल लेने के बाद में फिर आएगा कहाँ पर, एक्सटर्नल को लेने के लिए, घुस के आप आएगा आपके एक्सटर्नल को लेने के लिए। समझो इस बात को।
आपको समझ में आया ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के अंदर किस तरीके से ये लिक्विडिटी होती है? एफईजी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी यानी कि प्राइस एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी लेने आ रहा है। प्राइस एफईजी देखो, मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक एग्जांपल, 1 आवर का एफईजी प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ। अब मैं इसको 5 मिनट में ओपन करता हूँ। देख, ध्यान से देखो, ये क्या है आपका? पूरी पूरी लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन, पूरी लिक्विडिटी है। तो आपको इस तरीके से मार्क करना है, आपको देखना है कि जब भी आप एफईजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो तो देखो लिक्विडिटी को, पहचानो, समझो उसको कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी है, इक्वल हाइज है, इक्वल लोज है। अगर आप ध्यान ध्यान से देखो यहाँ पे, एकदम ध्यान से, इक्वल लोज, इस वाले स्विंग ने इस स्विंग स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली है, देखो, राइट? ये आपका बना इक्वल लो, यहाँ तक लिक्विडिटी थी, प्राइस यहाँ तक आया। प्राइस को सिर्फ लिक्विडिटी से मतलब है और किसी से नहीं। उसको लिक्विडिटी मिली, वो भाग गया। इस बात को समझो। आप कभी-कभी वेट करते रह जाते हो कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, फिर यहाँ से मैं बाय करूँगा। प्राइस को सिर्फ लिक्विडिटी से मतलब है। प्राइस को लिक्विडिटी मिली, प्राइस निकल जाएगा। लेकिन हमको ये देखना है, हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेके निकलेगा कि यहीं से निकलेगा? तो ये कन्फर्मेशन हमको छोटा टाइम फ्रेम देता है, तो वो भी आपको देखना है। नहीं तो आप वेट करते रह जाओगे, प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पर कोई लिक्विडिटी है क्या और? 15 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में बस यही है, 5 मिनट में यही लिक्विडिटी है ना? 15 मिनट में यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये वाली ज़ोन है। तो यहाँ पर कभी-कभी ऐसा होगा, कन्फ्यूज़न होगा कि प्राइस कभी इस लिक्विडिटी को लेने आए और यहाँ पे टैप करके निकल जाए। ये भी होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। हो सकता है इन फ्यूचर प्राइस इधर आए और फिर ऊपर भागे, वो हमको पता कहाँ से चलेगा? हमारे डेली बायस से। और ये देखो, ये क्या है हमारा? इस कैंडल का लो लो पॉइंट है ये, है ना? तो हो सकता है प्राइस इस तरीके से आए। पता चल गया ना आपके, आपको यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो इस तरीके से आपको समझना है, देखना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल रेंज, जो रेंज एल्गोरिदम, जो फ्रेमवर्क है, ठीक है? मैंने आपको वो भी बता दिया कि इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैसे है, क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के अंदर अगर प्राइस घुसता है, तो किस तरीके से, अगर हम डेली के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें तो ये रहा आपका डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? अब चलते हैं अपन 4 आवर पे। क्या ये पूरी लिक्विडिटी है? इक्वलाइज आया प्राइस, एक्सटर्नल एफवीजी टैप। और याद रखना, डेली, वीकली, मंथली एफवीजी पे सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। आप ये मत समझना कि यहाँ पर आप 15 मिनट के एफवीजी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मत समझना कि प्राइस यहाँ से टैप डेली पे टैप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एफवीजी दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। डेली का टाइम फ्रेम है तो कम से कम 1 घंटा, 1 घंटे पे आपको चाहिए। 1 घंटा तो लो, 1 आवर, 2 आवर या 4 आवर तो आप लो डेली पे हो तो, क्योंकि फॉरेक्स का मार्केट में स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है। तो 1 आवर, 15 मिनट, 1 आवर के नीचे तो आना भी मत, अगर डेली का टाइम फ्रेम है तो। और देखो यहाँ पर भी देखो, ये एक लिक्विडिटी है 1 आवर पे। तो लिया प्राइस ने लिक्विडिटी, प्राइस ने फिर आया इंटरनल लिया, एफईजी पे टैप किए करके इंटरनल लेके वापस से एक्सटर्नल लिया, और फिर यहाँ से जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट आया और गिरा, जो भी हुआ, फिर देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, ये लिक्विडिटी को लिया, फिर वापस कहाँ गया? एक्सटर्नल को लेने के लिए। तो हो सकता है कि प्राइस अब ये इंटरनल को लेने जाए, है ना? तो यही यही है चीज़। इंटरनल, एक्सटर्नल, एक ऑर्डर ब्लॉक से दूसरे एक्सटर्नल तक जाना,
एक ऑर्डर ब्लॉक पे एफईजी पे टैप करके एक एक्सटर्नल के पास में जाना, या एक्सटर्नल की लिक्विडिटी लेके फिर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के अंदर वाली लिक्विडिटी को लेने आना। यही मार्केट का काम है, और आपको इस पे ही मास्टरी करनी है। और यही मास्टरी कब होगी, जब आप इसको 1000 बार प्रैक्टिस करोगे तब होगी। ये एक बार में या दो बार में नहीं आएगा। और ये इवन ये वीडियो भी आपको एक दो बार में समझ में नहीं आएगा, आपको इसको कंटिन्यूअसली बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको ट्रेडिंग के करियर में आगे बनना बढ़ना है या कुछ करना है, तो भाई एक बात मेरी याद रखो, अगर आपके लाइफ में मास्टरी नहीं है, अगर आप एक लेजी इंसान हो, अगर आप सिर्फ मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप ट्रेडिंग भी छोड़ दो। ट्रेडिंग में भाई बहुत नेक्स्ट लेवल का डेडिकेशन, पेशेंस और हार्डवर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट तो पेशेंस। अगर आप एक पेशेंस, अगर आपके अंदर इंसान, अगर आप वो इंसान ही नहीं हो कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आपके लिए ट्रेडिंग बना ही नहीं है। आप ये इसमें आप कभी सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी छोड़ दो, क्योंकि ये 1 घंटे का जो मैंने अभी जो वीडियो बनाया, इसको देखने के लिए आपको पेशेंस लगेगा। तो ट्रेडिंग में जब आप ये वीडियो पेशेंटली 1 घंटा नहीं देख सकते हो, तो आप ट्रेडिंग क्या घंटा करोगे? सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट दिस इज, मैं बहुत रियलिटी के साथ में मैं कह रहा हूँ। अगर आप मेरा ये 1 घंटे का वीडियो ही नहीं देख पा रहे हो, तो सोचो आपका माइंड कितना कमजोर है, कि आप 1 घंटे का वीडियो, एक लर्निंग लेक्चर नहीं देख पा रहे, तो आप ट्रेडिंग कहाँ से, आप क्या कर लोगे यार? एनीवेज, बस इतना ही था जो मुझे आपको बताना था, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया। एक बार मैं बैंक निफ्टी के भी चार्ट में मैं दिखाई देता, तो मे भी कुछ लोगों के लिए हेल्प हो जाए। मैं वैसे बैंक निफ्टी ये सब ट्रेड करता ही नहीं, बट मेरी मार्किंग चलती रहती है। देखो ये मेरी मार्किंग चलते ही रहती है। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे चार्ट में मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मैं। ये आई थिंक सो, मैंने कुछ वीकली एफपीजी मार्क किया था। हाँ, ये मेरा सब जगह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, क्योंकि मुझे पसंद है। मैं जितना इसके साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, उतनी मेरी मास्टरी होती है, और मुझे ये बहुत पसंद है, और मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने के लिए। ठीक है, मैं आपको जैसा ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पर, ये देखो, ध्यान से देखो। ये आपकी हो गई एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यहाँ से यहाँ तक प्राइस नीचे आया। ये आपके लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। अब मैं इस एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को, अगर मैं वन वन आर पे जाऊँ, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो ये 1 आवर का एफईजी, अगर 4 आवर पे हम देखें, तो देखो ये 4 आवर का एफईजी है। 4 आवर का एफईजी प्राइस ने क्या किया, ध्यान से देखो। प्राइस आया, इंटरनल लिक्विडिटी ली। इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद में कहाँ गया, एक्सटर्नल लेने। एक्सटर्नल लिया, वापस से इंटरनल लेने आया। कहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे टैप किया। अब इसको ओपन करते 5 मिनट में, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी इसके अंदर। देखो, ये आपकी लिक्विडिटी मिली। ये आपके इक्वल लोज भी था, यहाँ पे प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद अब प्राइस कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल लेने। ये ये यहाँ पर एक्सटर्नल लेने। और ये एकदम मैं रिसेंट का ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपका कहाँ, कौन सा दिन है ये आई थिंक सो थर्सडे, या अभी 11-12 तारीख का ये। आज कितनी तारीख है ये, 18 तारीख। चलो यहाँ का भी मैं दिखाई देता हूँ, पास का प्रीवियस दिखा देता हूँ। 5 मिनट में चलते हैं। ये ऑल टाइम हाई पे है क्या बैंक निफ्टी? जरा देखो, नहीं नहीं, वही सोचो, ऑल टाइम हाई पे थोड़ी है। हाँ देखो, 5 मिनट में चलते हैं। एक अच्छा एग्जांपल चाहिए अपने को, 1 आवर पे चलते हैं अपन। 4 आवर पे पहले चलते हैं, मार्केट को समझते हैं। देखो प्राइस ने क्या किया, एक्सटर्नल लिया यहाँ पर। एक्सटर्नल लेने के बाद में अंदर आया, इंटरनल। इसको इंटरनल को मार्क कर लेते हैं। इंटरनल का ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क किया हमने। 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में ये एक हमारी लिक्विडिटी है ना, ये एक लिक्विडिटी है। और ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ है, यहाँ तक ये है। और ऊपर ये वाला पोर्शन हमारा एफपीजी है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी लिया प्राइस ने। इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद में
यहाँ पर टैप, 5 मिनट में भी देखते लिक्विडिटी है क्या, देखो 5 मिनट में भी यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। ये हमारा इक्वल लो था, यहाँ पर देखो इक्वल लो, प्राइस ने लिया, टैप, डिस्प्लेसमेंट, अगेन प्राइस ने क्या किया, एक्सटर्नल की लिक्विडिटी ली, नीचे आया, टैप, एक्सटर्नल लेने जा सकता है ना, इस तरीके से। मंडे के दिन ये हाई, क्या है, कौन सा फ्राइडे ना, मंडे के दिन, कल के दिन ये हाई हंट हो सकता है, कौन सा, ये हाई, यहाँ पर ये हाई चांस होने का, क्योंकि यहाँ पर क्या है अपना, इक्वल हाइज है, देखो ध्यान से, इक्वल हाइज, तो ये चांस होने का, हंट होने का चांस है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो बस मैंने यहाँ पर भी एग्जांपल बता दिए, ये रिसेंट है, एकदम रिसेंट बता दिया मैंने बैंक निफ्टी का। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इस पे मास्टरी करनी पड़ेगी आपको। एक वीडियो को आपको 10 बार कंटिन्यू देखना पड़ेगा, और इस हिसाब से, इस तरीके से आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है। या तो ट्रेडिंग छोड़ दो, या तो मेहनत करना शुरू कर दो, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। अगर मेहनत नहीं होती तो ट्रेडिंग छोड़ दो, अगर करना है तो मेहनत करो, पेशेंस बढ़ाओ। नहीं है पेशेंस तो अपने आप को समझाओ और पेशेंस लेकर आओ ट्रेडिंग में। अगर पेशेंस नहीं है तो उनका कुछ काम ही नहीं है ट्रेडिंग में। चलो, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ कुछ वीकेंड को ले आऊँगा तो। थैंक यू।